हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में अभी तक हमने डिस्कस किया कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और वह कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप करेंगे वो आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे या फिर आप मैन्युअली, दैट मीन्स पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें बताता है रूल 12 सब रूल 4। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप GST और इनकम टैक्स से जुड़े सभी अपडेट्स पाना चाहते हैं, साथ ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर HUF को। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जिसको अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 44AB, तो ऐसे में वह व्यक्ति, वह HUF इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे विद डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिन भी व्यक्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनकी भी टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस अगर 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, इन केस ऑफ ए प्रोफेशन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे में अगर वह एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, साथ ही डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वह रिटर्न फाइल की जाएगी। उसके बाद वह टोटल इनकम एसेसेबल अंडर द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल of the age of 80 years or more at any time during the previous year and whose furnishes the return in form number सहज ITR 1 और फॉर्म नंबर सुगम ITR 4। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई एक इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से ज़्यादा है, वो अगर ITR 1 फाइल कर रहा है या फिर ITR 4 फाइल कर रहा है, तो ऐसे में उसको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वह किस किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। तो वह व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर के जरिए। उसके अलावा वह ट्रांसमिटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ EVC। तो जो आपके मोबाइल पर OTP आता है उसके जरिए वह इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। उसके अलावा ट्रांसमिटिंग द डाटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ITR V, वह व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। उसके बाद वह ITR V जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो सबमिट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करने के बाद। तो आपको ध्यान है ITR V पर आपको साइन करना होता है और उसके बाद आप ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिए उसको बंगलोर सेंड कर देते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इन दी फॉर्म ऑफ पेपर फॉर्म। तो ऐसे में आप अपने जुडिशनल ऑफिसर को जो ITR 1 है या फिर ITR 4 है उसको पेपर फॉर्म में फिल करेंगे और जुडिशनल ऑफिसर को सबमिट करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इन केस ऑफ ए पर्सन हुज एज इज 80 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हु फर्निशेज द रिटर्न इन फॉर्म नंबर सहज ITR 1 और सुगम ITR 4। तो ध्यान रखें, सिर्फ ITR 1 और ITR 4 के लिए जो पेपर फॉर्म की जो है फैसिलिटी दी गई है वो भी इन केस ऑफ ए पर्सन हुज एज इज 80 ईयर्स और मोर। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को पेपर फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। उसके बाद इन एनी अदर केस मीन्स जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ ही आपकी एज 80 ईयर से कम है, तो ऐसे में यहाँ पर
आपको इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर जो है अपनी रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी दी गई है। उसके अलावा जो है ऑप्शन बी के तहत आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ईवीसी के जरिए आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं और उसके बाद ITR-V को साइन करके आप बंगलोर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इंडिविजुअल और HUF के केस में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है विद डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से ज़्यादा है और आप ITR-1 या ITR-4 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर फाइल कीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली विद EVC फाइल कीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली विद ITR-V फाइल कीजिए जो आपको साइन करने के बाद सबमिट करनी होगी, या फिर आप पेपर फॉर्म में भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी केस जो बच जाता है जो नॉन ऑडिटेबल केस है, या फिर एज 80 ईयर से कम है, या फिर एज 80 ईयर से ज़्यादा है लेकिन ITR-1 और ITR-4 के अलावा और कोई फॉर्म फाइल किया जा रहा है, तो ऐसे में 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली विद EVC, इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द ITR-V। उसके बाद कंपनीज के केस में बताया गया इन ऑल द केसेस इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कंपनी के केस में जो है आपकी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगी विद डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर EVC का भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। उसके बाद ए पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न इन ITR-7। तो यहाँ पर इन केस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन एनी अदर केस, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है ITR-7 फाइल कर रही है या फिर और कोई केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर जो है आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी के केस में इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है और इन एनी अदर केस आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली विद EVC और थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकली विद सबमिटिंग ITR-V। उसके अलावा फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एनी अदर पर्सन अदर देन ए पर्सन मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1, 2, 3 हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन फॉर्म ITR-5। तो जो भी व्यक्ति ITR-5 फाइल कर रहा है, ऐसे में अगर वो सेक्शन 44AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर ही वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। इन एनी अदर केस अगर वो ITR-5 फाइल कर रहा है तो ऐसे में 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली विद EVC, इलेक्ट्रॉनिकली एंड सबमिटिंग ITR-V। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंपनीज के केस में आपको जो है रिटर्न फाइल करनी होगी विद डिजिटल सिग्नेचर। इंडिविजुअल और HUF के केस में अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। अगर फर्म है ITR-5 फाइल कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AB के तहत ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है तो रिटर्न फाइल करनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। तो जहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके अलावा आपको 3 ऑप्शन हर जगह दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली विद EVC, इलेक्ट्रॉनिकली एंड सबमिटिंग ITR-V। सिर्फ एक केस में जहां पर एज 80 ईयर से ज़्यादा है और ITR-1 और ITR-4 फाइल कर रहे हैं वहां पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन दे दिया जाता है पेपर फॉर्म। दैट मीन्स आप पेपर फॉर्म में जो है अपनी ITR फिल करेंगे और जुडिशल ऑफिसर को सबमिट करेंगे। उसके अलावा आपको हर जगह 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑडिट के केस में जो है आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जो है रिटर्न फाइल करनी होगी। इसको यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं, किन किन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर के जरिए अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, तो ऑल दी कंपनीज के केस में हमेशा डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही आपकी रिटर्न फाइल होगी इलेक्ट्रॉनिकली। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल और HUF हु आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, उन लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। उसके अलावा एन इंडिविजुअल और HUF whose total income exceeds ₹5 lakh, डिजिटल सिग्नेचर्स आर ऑप्शनल।
तो जिन भी केसेस में इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर ऑप्शनल है। आप ईवीसी के जरिए आप ITR-V को सबमिट कर सकते हैं, मैनुअली साइन करने के बाद आपको बंगलोर पोस्ट करना होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस के जरिए भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिर्फ कंपनीज और ऑडिट के केस में जो है आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जिन भी लोगों को रिटर्न फाइल करनी है वो लोग किस तरह अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे या फिर पेपर फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइल करेंगे तो विद डिजिटल सिग्नेचर करेंगे या फिर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए